इंग्लिश के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि टफ आया और कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हल्का आया, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मॉडल पेपर से आया, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं मॉडल पेपर से नहीं आया। देखिए छोड़िए, जो एग्जाम हो गया हो गया। कई सारे बच्चों का एग्जाम खराब गया बोल रहे हैं, कई सारे बच्चों का एग्जाम अच्छा गया। अब आप लोग डिसाइड करिए किस लिए, कौन सा पोर्शन टफ था। हो सकता है आपका डू एस डायरेक्ट आपका टफ था, हो सकता है आपका पैसेज टफ था। चलिए, आपका हिंदी के एग्जाम और आपका इंग्लिश के एग्जाम हो गया। फाइनली आपका 2 एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब जो एग्जाम आने वाला है आपका, वो है मेन सब्जेक्ट का एग्जाम। आप लोग दोपहर से सोच रहे होंगे कि इस चैनल में वीडियो नहीं आ रहा है कि सर फिजिक्स में हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे। ये बहुत सारे बच्चों का कमेंट था, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर रहे थे, सर मेरे को फिजिक्स में मदद करिए। कई सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे, कॉमर्स स्ट्रीम से मैसेज कर रहे थे कि सर मेरे को बीएसटी में हेल्प करिए। मैं पहले आपको बता दूं, मैं जो स्ट्रीम हूं वो साइंस वाला स्ट्रीम हूं, तो मैं साइंस से रिलेटेड आपका मैं हेल्प कर सकता हूं वीडियो के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे सकता हूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक दे सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो या आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो, मैं कोशिश कर रहा हूं पूरे के पूरे आपको जो भी पीडीएफ चाहिए जुगाड़ कर पाऊं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का एक ग्रुप बनाया हूं। टेलीग्राम के ग्रुप में मैं पीडीएफ डाल दिया हूं, जाकर आप देख सकते हो। पूरे के पूरे मॉडल पेपर और आगस्ट पेपर का पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिए। तो अब जो मैं लेकर आया हूं, यहां से आपने थंबनेल देखा होगा, इस तरीके से आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है। इस तरीके से आपको फिजिक्स की तैयारी करनी है। तो आपने देखा होगा कि आपके पास गैप है। केमिस्ट्री एग्जाम में 2 दिन का गैप है और फिजिक्स के एग्जाम में आपका 6 दिन का गैप है। देखिए, आज 4 तारीख है, एक वीडियो अपलोड हो रही है। वीडियो को स्किप मत करना, मैं बार बार कह रहा हूं। इस वीडियो में आपको फिजिक्स की तैयारी कैसी करनी है, किस तरीके से आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो, जिससे आपका मेन सब्जेक्ट, पहला मेन सब्जेक्ट का बेस्ट आपका एग्जाम जा सके। मेन सब्जेक्ट शुरू हो रही है, आपका हिंदी इंग्लिश खत्म हो गया, फॉरगेट, सब भूल जाइए कि आपने क्या किया, कैसे किया। अगर थोड़ा सा बिगड़ा भी होगा ना, उसे फॉरगेट यार। उसके चक्कर में देखिए आपका मेन सब्जेक्ट बिगड़ ना जाए। तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती करता हूं, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अब मैं लेकर आया हूं आपके लिए इस तरीके से आपको फिजिक्स की तैयारी करना है। कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं मेरे को कि सर फिजिक्स के बीच में आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हो क्या। मैं स्ट्रेटेजी प्लानिंग बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा आप वेट करना, स्किप मत करना वीडियो को, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए स्टार्ट करते, ज्यादा देर नहीं करते, क्योंकि कल से आपके पास दिन कितना है पहले अपन देखते। देखिए पहले तो आप दिन देखिए बेटा, सबसे पहले दिन देखिए आपका 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11 तारीख को आपका फिजिक्स का एग्जाम है। बात को समझना, यहां पर टाइम मैनेजमेंट बहुत खतरनाक होना चाहिए आपका, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत सारा बेस्ट। टाइम मैनेजमेंट अगर यहां से आप खराब करते हो तो आपका दोनों एग्जाम बिगड़ सकता है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, दोनों एग्जाम आपका बिगड़ सकता है। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपका इंग्लिश के एग्जाम से बेहतर हिंदी गया या हिंदी का एग्जाम बेहतर गया आपका इंग्लिश से। तो कौन सा एग्जाम सबसे बेस्ट गया आपका, कमेंट करके आप बताइएगा। मेन सब्जेक्ट की शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके से आप फिजिक्स की तैयारी कर सकते हो। पूरा कंप्लीट 5 दिन का मैं आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग बताऊंगा फिजिक्स का, और साथ ही साथ केमिस्ट्री के बारे में भी आपको मैं नॉलेज दूंगा। तो प्लीज वीडियो में बने रहिए। यहां तक पहुंचे हो तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा। ये तो ब्लूप्रिंट है, ये तो ब्लूप्रिंट लिखकर बताया, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 है आपके पास, ठीक है। अब यहां पर 12 और 13, उसके बाद 14 को आपको केमिस्ट्री है। क्या सफर होगा देखो बेटा आपका। आप अगर यहां पर अगर आप देखिए, टाइम देखिए बेहतरीन है। फिजिक्स आपका है 11 तारीख को और केमिस्ट्री आपका है 14 तारीख को। तो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ आपका 13 और 12 ही, ये 2 डेज आपको मिला है। और बच्चे कंफ्यूज है कि सर 2 डेज में क्या पढ़े। अगर इस चैनल में आप नए हो तो इस चैनल में मैं आपको बता दूं पूरी केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर वाइज, पूरा नेम रिएक्शन, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जाकर देखिए। पूरा का पूरा मैं बनाकर रख दिया हूं। केमिस्ट्री का पूरा हेल्प करके बनाकर रख दिया हूं पहले से। मेरे को पता था कि 2 दिन का छुट्टी में आप हड़बड़ा जाओगे और आपके पास अगर कंटेंट नहीं मिला छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए तो आप परेशान हो जाओगे। इसीलिए मैंने इन 2 दिन छुट्टी होने की वजह से मैंने केमिस्ट्री का पहले से आपको बनाकर दे दिया, जिससे थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। चलिए फिजिक्स की बात करते हैं अपन। यहां पर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज टोटल देखोगे बेटा, यहां पर आपके पास पूरा 6 डेज आपके पास रहता है।
अब यहां पर प्लानिंग देखिए, कैसे प्लान करना है आपको, कैसे प्लानिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, अगर आप सिर्फ फिजिक्स का तैयारी कर रहे हो, ध्यान से सुनना, प्लानिंग अच्छा लगेगा तो अप्लाई करना। दोनों तरीके से बताऊंगा, एक मार्क्स वाइज भी बताऊंगा और एक चैप्टर वाइज भी बताऊंगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है जिससे बच्चों को हेल्प हो पाए। मेन सब्जेक्ट आपका सामने है, ठीक है। तो फिजिक्स में आप क्या कर सकते हो, अगर आप चैप्टर वाइज ट्राई करना चाहते हो, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो, चैप्टर वाइज अगर पढ़ना चाहते हो तो सीधी सी बात है बेटा, आपका यूनिट 10 है लेकिन चैप्टर टोटल 15 है। चैप्टर टोटल 15 है तो आपको ये 5 डेज में आपको बांटना होगा, 5 या 15। अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है बेटा, अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हो तो 5 दिन में मतलब आपको कवर करना पड़ेगा और 6वां दिन आपका यहां पर रिवीजन रखना पड़ेगा बेटा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो पहले प्लान सुन लो बेटा। आज रात को वीडियो अपलोड हो रही है तो कल से आप प्लान कर सकते हो कि 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 डेज का आप एक दिन में वन डे में आप 3 चैप्टर्स रख सकते हो। आप बोलोगे सर 3 चैप्टर कैसे रख सकते हो? देखिए, एक दिन में 3 चैप्टर्स का मतलब एक चैप्टर्स जो रखोगे वो इजी वाला रखना, इजी वाला चैप्टर रखना जिसमें से कम मार्क्स का आ रहा है, और 2 चैप्टर हार्ड वाला रखना जो आपको समय लगेगा। तो आप एक दिन में ऐसे चैप्टर को चॉइस कर सकते हो जिसमें आपका 3 चैप्टर्स आपका कवर हो जाए, जिससे आप 5 दिन में 15 चैप्टर्स आप कवर कर लो। मतलब अगर आप चैप्टर वाइज प्लानिंग कर रहे हो कि चैप्टर्स को डिवाइड करके मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो एक दिन में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर 5 डेज में आप 15 चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। बहुत सारे चैप्टर इजी है, बहुत सारे चैप्टर छोटे छोटे मार्क्स के आते हैं, तो उसको आप जल्दी कर सकते हो। और जो बड़े बड़े मार्क्स के चैप्टर है उसको थोड़ा सा समय लेकर आप 2 ही चैप्टर्स रख सकते हो। बात को समझने की कोशिश करिए। एक दिन में अगर 3 चैप्टर्स रखोगे तभी जाकर प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपर 5 दिन में आपका 15 चैप्टर्स कवर होगा और 6वां दिन आप रिवाइज कर पाओगे। अगर आप चैप्टर वाइज प्लानिंग कर रहे हो तो वीडियो को स्किप मत करना, बार बार कह रहा हूं, पूरा प्लानिंग आपको मिलेगा इसी वीडियो में, ठीक है। वीडियो को छोड़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा बेटा, आपको समझ ही नहीं आएगा, प्लानिंग ही नहीं समझ आएगा। बिना प्लान का आप कैसे पढ़ोगे? तो दूसरा पॉइंट है, अगर आप मार्क्स वाइज कर रहे हो, देखो उसके लिए भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप मार्क्स वाइज कर रहे हो तो उसके लिए भी मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप मार्क्स वाइज कर रहे हो, ये हो गया। देखिए, अगर आप मार्क्स वाइज कर रहे हो तो वो भी मेरे पास अवेलेबल है। ध्यान से सुनना, मार्क्स वाइज कर रहे हो वो भी अवेलेबल है मेरे पास। एक दिन में, वन डे में आप क्या कर सकते हो, 5 मार्क्स वाले पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो, और सेकेंड डे में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर सकते हो, प्लस 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। और 3 डेज और 4 डेज में, मतलब यहां 2 डेज में आप 3 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आप यहां पर कवर कर सकते हो। अगर करना चाहो तो ये 4 डेज का प्लानिंग है, 2 दिन अगर कुछ छूट जाए तब आप कवर कर सकते हो। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हो, जिसमें से 3 क्वेश्चंस आता है, सिर्फ 3 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। 5 मार्क्स वाले, देखो यहां पर समझने की कोशिश करना बेटा, ये 5 मार्क्स वाले एक दिन में आप 5 मार्क्स को आपको कवर करना पड़ेगा, किसी भी हालात में 100% आपको कवर करने पड़ेंगे। यहां पर 4 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स का सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको फाइट करने और में आते हैं, बात को समझना। तो दूसरा दिन आप अगर तैयारी करते हो 4 नंबर वाले और 2 मार्क्स दोनों को मिक्स करके अगर प्रिपेयर करते हो, सुबह मॉर्निंग से बैठते हो, अगर तो कुछ छूट जाए तो उसको दूसरे दिन में आप डाल सकते हो, इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा रख रहा हूं आपके लिए। यहां पर तैयारी का जो मार्क्स वाइज बता रहा हूं ना, प्लानिंग है, बहुत तगड़ा प्लानिंग है। इसको अगर फॉलो करना चाहोगे तो आप 100% फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन छूट जाए, देखो कोई क्वेश्चन छूट जाए तो उसको दूसरा दिन आप कर सकते हो, 2 दिन एक्स्ट्रा रख रहा हूं आपके लिए। तो यहां पर 2 डेज, आप 2 डेज 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आप ले सकते हो। इसमें जितना हो पाएगा उतना करना। आपका 2 डेज एक्स्ट्रा रख रहा हूं मैं आपका, एक दिन एक्स्ट्रा यहां पर बढ़ भी गया, 5 और 6 में एक्स्ट्रा बढ़ भी गया तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, ये एक्स्ट्रा डे है आपके लिए, ये एक्स्ट्रा डे है आपके लिए। तो एक तो मार्क्स वाइज प्लानिंग कर सकते हो या तो चैप्टर वाइज प्लानिंग कर सकते हो। वीडियो ज्यादा लेंथी तो नहीं हो रहा है ना, आपको लग रहा है मैं टान नहीं रहा, समझा रहा हूं, प्रॉपर समझा रहा हूं। इसी वीडियो में पूरा फिजिक्स का प्लानिंग बता रहा हूं ना बेटा, फिजिक्स को कैसे आप तैयारी कर सकते हो। और कई सारे बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, सर केमिस्ट्री को साथ में लेके चलना है, कुछ मत करो, एक दिन
दबा के केमिस्ट्री पढ़ दो। अब फिजिक्स के लिए एक दिन दबा के केमिस्ट्री पढ़ दो, जितना पढ़ सकते हो प्रॉपर आप मॉडल पेपर ही कंप्लीट कर लो 1.5 दिन में। 1 से 2 दिन के अंदर आप मॉडल पेपर सिर्फ कंप्लीट कर लेते हो तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट आएगा केमिस्ट्री में। मैं बस ये हेल्प कर सकता हूं आपको। पढ़ना तो आपको क्या क्या ये भी बताऊंगा, पढ़ना आपको क्या क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ना क्या क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। अभी तो प्लानिंग बता रहा हूं। अगर कोई बच्चा फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है 1 से 1.5 दिन के बाद आप केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते। देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स, देखो फिजिक्स का एग्जाम है और केमिस्ट्री पढ़ोगे फिर मिक्स हो जाएगा। माइंड ना बेटा कैसा काम करता है, जैसे केमिस्ट्री को स्टोर भी कर लिया, केमिस्ट्री को स्टोर भी कर लिए, उसके बाद आप फिजिक्स को स्टोर करोगे तो केमिस्ट्री भूल जाओगे। बात को समझना, याद नहीं रख पाओगे। केमिस्ट्री को ज्यादा देर तक याद नहीं किया जा सकता। उसके लिए ट्रिक होना चाहिए आपके पास, उसके लिए लॉजिक होना चाहिए आपके पास। अगर साल भर केमिस्ट्री नहीं पढ़े हो तो आप तो बहुत टेंशन में आ जाओगे। इसलिए मैं बहुत पहले से वीडियो बनाकर रखा हूं आपके लिए कि आपको तकलीफ ना हो। तो कोई बच्चा अगर जिसका माइंड अच्छा है, जिसका ब्रेन अच्छा है, एकदम शार्प ब्रेन है, एकदम कैचिंग पावर अच्छा है, वो बच्चा रिस्क ले सकता है। मैं पहले बार बार कह रहा हूं, वही बच्चा फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री पढ़ सकता है जिस बच्चे का ब्रेन शार्प है, कोई निगेटिव वाइब्स नहीं आता, कोई आपका प्रेशराइज्ड नहीं हुआ। तो अगर आपका माइंड शार्प है, अगर आपकी कैचिंग पावर अच्छी है जिससे आप थोड़ा सा स्टोर करके रख सकते हो, क्योंकि जैसे केमिस्ट्री पढ़ोगे 1 से 2 दिन भी केमिस्ट्री पढ़ोगे, उसके बाद फिजिक्स पढ़ोगे तो केमिस्ट्री तो साइड हो जाएगा पूरा, फिजिक्स को स्टोर करना पड़ेगा आपको। जब किसी स्टूडेंट का फोकस सिर्फ एक ही तरफ होता है ना तो फोकस एकदम तगड़ा होता है। अगर आप 6 दिन में बांटो भी बिना सब्जेक्ट को, अगर आप डाइवर्ट मत हो जाए, देखो आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। अगर आप कर सकते हो तो करिए, लेकिन मैं जो प्लानिंग बता रहा हूं उस प्लानिंग को देखिए। फिजिक्स का प्लानिंग मैं बताने आया हूं तो मैं फिजिक्स का प्लानिंग बता रहा हूं बेटा, केमिस्ट्री का साथों साथ बता दिया मैं आपको। देखिए तो यहां पर ऐसे कवर कर सकते हो, मार्क्स वाइज भी आप कवर कर सकते हो। अब पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ सकते हो, कौन से क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो, ये पूरी प्लानिंग मैं आपको बताता हूं। चलिए ठीक है, यहां तक आपको समझ आया? एक बार कमेंट करके बताइए, अगर यहां तक पहुंचे हो वीडियो में तो कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा होगा लेकिन पूरी कंप्लीट समझा रहा हूं ना फिजिक्स की स्ट्रेटेजी। तो यहां पर आप पूरे कंप्लीट हो गए कि ऐसे आप प्लानिंग कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, सर इसमें डाउट आ रहा है, या आप पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे टेलीग्राम का ग्रुप दे दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का जो चैनल है अपने पास वो दे दूंगा, सभी पूरा लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगा जिसमें आप जाकर जुड़ सकते हो, जिससे आपको फ्री प्रोवाइड आपको हो जाएगा पीडीएफ। ठीक है, कोई भी जितना मेरे से बन रहा है हेल्प करने का मैं कर रहा हूं, इसलिए ग्रुप का नाम रखा हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 हेल्प 2024 करके रखा गया। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो को शेयर करना, आपसे बस इतनी विनती करते हैं कि वीडियो को शेयर करना। चलिए तो अब यहां पर तक मैं समझा दिया, अब समझाता हूं आपको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किसको टारगेट कर सकते हैं। मेरा प्लानिंग देखना है, एक बार अच्छा लगेगा तो फॉलो करना, नहीं लगेगा तो मत करना। पहले इसको समझा दो, क्या इसको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं पूरा प्लानिंग। थोड़ा सा वेट करना, थोड़ा सा। देखिए आपको पता है ब्लूप्रिंट बताने की मुझे नीड नहीं है, ब्लूप्रिंट बताने की मुझे नीड नहीं है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पहला चैप्टर से 5 नंबर का आता है, देखो ठीक है, पहला चैप्टर से 5 नंबर का आता है और 6 चैप्टर से भाई 5 नंबर का आता है। ठीक है, और आपका तीसरा चैप्टर, तीसरा यूनिट से भी आपका 5 नंबर का आता है। मतलब आपका यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 से 5 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, और 4 नंबर का जो क्वेश्चन है बेटा वो आपका आता है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वो भी आपका यूनिट 4 से आता है, 4 नंबर का यूनिट 4 से आता है। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाएगा चैप्टर वाइज, बेफिक्र रहिए, लेकिन पहले प्लानिंग स्ट्रेटेजी तो समझ जाओ। अब देखो भाई यहां पर ना सबसे ज्यादा नंबर वाला जो चैप्टर है ना बेटा वो यूनिट 6 है, इससे छोड़ना ही नहीं है, 14 नंबर का फंसता है, और 100% क्या फंसता है वो मैं आपको बता दूंगा। 100% क्या फंसता है वो मैं आपको बता दूंगा। तो ये ब्लूप्रिंट आपको तो पता है, ब्लूप्रिंट बताने की नीड मुझे नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताना है चैप्टर वाइज। सही है, यही है। अब मैं प्लानिंग बताता हूं, देखो फिजिक्स कैसे कवर कर सकते हो, बताना प्लानिंग अच्छा लगेगा तो आप फॉलो करना। ठीक है, देखिए मैंने क्या सोचा आपके लिए, मैंने ऐसा सोचा अगर आप मार्क्स वाइज प्रिपेयर करते, अगर आप प्रिपेयर करते तो कैसे करते, समझना, लॉजिक समझना। अपने पास पढ़ने का क्या है, कोई भी मेन सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करते हो, मेन सब्जेक्ट जब आप प्रिपेयर करते हो तो मेन सब्जेक्ट में सबसे पहले आप मान लो जैसे अपन फिजिक्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, मान लो अपन फिजिक्स का प्रिपेयर कर रहे हैं, तो फिजिक्स में अपने पास पढ़ने का है PYQ,
2019, 2020, 2020, 21, 2020, 22 ये अपने पास अवेलेबल है। 4 इयर्स का अपने पास PYQ है। 2019, 2020, 2021, 2022 और 2023 को नहीं करना है अपने को। 2022 तक आप कर सकते हो। 4 साल का PY का अपने पास अवेलेबल हो जाएगा। मान लो ये आपके परीक्षा बोर्ड में है, ये 4 इयर्स का आपने PYQ देख लिया। अब अपने पास पढ़ने का क्या है? अपने पास पढ़ने का है मॉडल पेपर। समझना, बात को समझना, थोड़ा सा रुक जाओ। और अपने पास पढ़ने का क्या है? आदर्श। बात को समझना, यही अपने पास पढ़ने के लिए अवेलेबल है। एक मॉडल पेपर है और एक आदर्श पेपर है। अब समझना, इस मॉडल पेपर में 4 सेट देखने को मिलेगा। लॉजिक, इस मॉडल पेपर में 4 सेट देखने को मिलेगा। यही प्रिपरेशन का सबसे तगड़ा रामबाण। अगर आपको फिजिक्स में तगड़ा, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, लॉजिक समझना, प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। जो गैप का टाइम होता है, ये जो गैप का टाइम है, वीडियो बहुत ज्यादा जा रहा है, पूरा देखना पड़ेगा बेटा। वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगा। नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा। मॉडल पेपर 4 सेट हो गया, आदर्श पेपर 4 सेट हो गया। समझना, लॉजिक समझना। अगर मैं आपको बोलूं, आप अगर सबसे पहले 5 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो, मान लो आप 5 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रहे हो और सिर्फ 3 क्वेश्चंस फाइट करना होता अपने को, और में आता है। लॉजिक समझना, लॉजिक में जो एक प्लानिंग बता रहा हूं, जो मेरे माइंड में चल रहा है, अगर अच्छा लगेगा तो फॉलो करना। ठीक है, क्या आएगा नहीं आएगा मैटर नहीं करता। अभी यहां पर ये नहीं सोचना सर आएगा कि नहीं आएगा, अरे प्रिपेयर करना है। देखो कभी भी ना बेटा, पढ़ने से पहले ये नहीं सोचना ये फंसेगा कि नहीं फंसेगा। आप लोग अभी जो टेंशन में आ रहे हो ना, आप लोग डिप्रेशन में जो आ रहे हो, आप क्या सोच के जाते हो कि जो पढ़ के जा रहा हूं वो फंसेगा। ऐसा नहीं होता बेटा। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हो वो फंसेगा। आपको ये सोचना चाहिए कि मैं प्रिपेयर तो पहले करूं, आना नहीं आना बात की बात है। मैंने आपको बताया हमेशा कि मैदान में उतरने से पहले हर एक खिलाड़ी तैयारी करता है। अगर वो ये सोच के जाए कि मेरे को हमेशा ऑफ में बॉल मिलेगा तो मैं तो हमेशा छक्का मारूंगा, वो सोच के नहीं जाता, वो तैयारी करता है। अगर उस वक्त मैदान में उतरने के बाद उसके हिसाब से बॉल नहीं आएगा तो क्या बैट नहीं घुमाता? वो बैट घुमाता है ना, कमेंट करके बताइए, बैट घुमाता है। ठीक है, तो मॉडल पेपर, आदर्श पेपर और PYQ यही अपने पास है पढ़ने का। मैं क्या सोच रहा था, अगर मैं आपको दिमाग दूं कि 5 मार्क्स का अगर आप प्रिपरेशन करने बैठते हो, 3 क्वेश्चंस अपने को फाइट करना होता, 3 चैप्टर का। एक क्वेश्चन अपने को फाइट करना होता, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस फाइट करना होता 15 नंबर का, और में आता अथवा में आता है। तो मेरा दिमाग ये चल रहा था कि अगर मैं आपको बोलूं मॉडल पेपर का जो 24, 25, 26 नंबर में जो आता है क्वेश्चंस, तो मॉडल पेपर का एक सेट में एक चैप्टर का 2 क्वेश्चन, मतलब 5 नंबर वाले 2 क्वेश्चन। बात को समझना। मॉडल पेपर का एक सेट में टोटल क्वेश्चन एक सेट में 24, 25, 26 तीनों चैप्टर का क्वेश्चंस देखोगे एक सेट में, तो टोटल कितना? 2, 2, 4, 2, 6। समझना, लॉजिक समझना। ठीक है, लॉजिक समझना बेटा, लॉजिक समझना। मैं क्या सोच रहा था, अगर आप सिर्फ मॉडल पेपर को टारगेट किए, पहला, अगर मान लो एक सेट में 6 क्वेश्चंस निकलता है, और वाला भी ना, अथवा वाला भी, तो 4 सेट में कितना? 6 चौके 24 क्वेश्चंस निकल गए। बात को समझना, ये जो 24 क्वेश्चंस निकले, लॉजिक समझना, एक सेट में 2 क्वेश्चंस एक चैप्टर का, 5 नंबर वाले 24 नंबर में जो आएगा एक चैप्टर का 2 क्वेश्चंस एक सेट में, तो 4 सेट में 8 क्वेश्चंस। लॉजिक समझना, 8 क्वेश्चंस। ठीक है, तो मतलब एक सेट में टोटल क्वेश्चंस 15 देखोगे, 6। ठीक है, और 6 4 सेट, तो टोटल 24 क्वेश्चंस अपने हाथ में है। 24 क्वेश्चंस को पहले तो कंटेस्ट याद कर लो। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा बता रहा हूं मैं आपको। एक ही चैप्टर का टोटल कितना क्वेश्चन तैयार होगा? 8 क्वेश्चन तैयार होगा। हिसाब करके देखो, एक सेट में और में आएगा एक। समझना, वीडियो को पूरा देखना है बेटा, स्किप नहीं करना है। बार बार बता रहा हूं, देखो यहां से प्लानिंग समझ आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो फॉलो करना। मैं ये सोच रहा था कि एक सेट में 2 क्वेश्चन मिलेगा अपने को। मान लो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं फिजिक्स में कभी जिंदगी में, और फिजिक्स से डर लगता है, तो ऐसा अगर प्लानिंग करें अपन कि एक सेट में 2 क्वेश्चन होता है एक चैप्टर का, तो 4 सेट में 8 क्वेश्चन हो गया।
तो एक चैप्टर का 8 क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे हो। पहले तो कंठस्थ याद कर लिया आपने 8 क्वेश्चन, तो 3 चैप्टर का 8 करके हिसाब से 8 16 32। लॉजिक समझना, एक सेट में 2 क्वेश्चन और में भी रहता है, तो 4 सेट में 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हुआ है ना, 8 क्वेश्चन हुआ, ठीक है समझना, 8 क्वेश्चन हुआ। तो 3 चैप्टर हो गया, तो कितना हो गया, एक में 8 16 8 4 कितना हुआ, 8 8 16 कितना हो गया, 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल क्वेश्चन कितना हो गया, 24। कहने का मतलब दोस्त ये है कि आपने मॉडल पेपर का ही सिर्फ 24 क्वेश्चंस को प्रिपेयर किए। मान लेते आपने 15 नंबर लाने के लिए आपने 24 क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लिए, सिर्फ 3 क्वेश्चन फाइट करने के लिए आपने दिमाग लगाया, चलो यार टाइम है तो आदर्श पकड़ लेते। आदर्श में भी देखोगे 24 क्वेश्चन मिलेगा, अब 24 क्वेश्चन में कुछ सेम मिलेगा। राउंड फिगर मान के चलता हूं, 4 4 8 होता है, 4 4 2 2 4 होता है। 48 क्वेश्चन में से अगर 1-2 क्वेश्चन आप नहीं भी करते हो, टोटल मैं मान के चलता हूं, मान लो आप सिर्फ 45 क्वेश्चन याद करते हो, मान लो कुछ क्वेश्चन सेम मिल जाते हैं, आदर्श और मॉडल पेपर के क्वेश्चन कुछ सेम मिल गए। अगर नहीं मिले तो टोटल 48 क्वेश्चन पढ़ते हो, सिर्फ मात्र 3 क्वेश्चन फाइट करने के लिए। बात को समझना, स्टोर करना इंपॉर्टेंट होता है बेटा। कम समय में अच्छा पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। तो आप दुनिया भर का तो नहीं पढ़ सकते, मैं अभी बोलूंगा आपको, आप प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन पेपर कर लो, आप मॉडल पेपर के भी क्वेश्चन पेपर कर लो, आप आदर्श पेपर के भी मॉडल क्वेश्चन पेपर कर लो, तो क्या कर लोगे? नहीं कर पाओगे, चाह के भी नहीं कर सकते। अगर साल भर पढ़े हो वो बात अलग है बेटा, साल भर कितना भी पढ़ लो बहुत मायने रखता है एग्जाम से पहले आप कितना अच्छा पढ़ते हो, ये मायने रखता है। आप मत पढ़िए 6 दिन, आपका एग्जाम खराब जाएगा। तो कहने का मतलब दोस्त ये है, ऐसे अगर हिसाब करने बैठ गए तो 45 क्वेश्चन तो पहले कंठस्थ याद हो गया, सिर्फ मात्र 3 क्वेश्चन फाइट करने के लिए। बात समझना, अगर मॉडल पेपर आदर्श पेपर को भी अगर दिमाग लगा के बुद्धि लगा के अगर पढ़े, थोड़ा स्ट्रैटेजी, तो पढ़ने का तरीका जरूरी है बेटा। सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ने से, सिर्फ आदर्श पेपर पढ़ने से नहीं होता, किसी एक पेपर को पढ़ के जाने से नहीं होता। मैं एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग बता रहा हूं फिजिक्स का आपको, ठीक है? तो ये आप प्लानिंग कर सकते हो 5 नंबर के लिए। 4 नंबर में कुछ नहीं करना है बेटा, 8 ही को मैं आपको इंपॉर्टेंट दूंगा ना, आपको 5 नंबर का भी इंपॉर्टेंट दूंगा, 4 नंबर का भी इंपॉर्टेंट दूंगा, 3 नंबर का भी इंपॉर्टेंट दूंगा। जितना मेरे से बनेगा मैं इंपॉर्टेंट कल से अपलोड करना धड़ाधड़ शुरू करूंगा, या तो कल ही डाल दूंगा, कोशिश करूंगा मैं। लेकिन मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, प्लानिंग बता रहा हूं कि अगर आप ऐसे भी स्टडी करते हो तो क्या बनता है। देखिए, अगर मान लो 4 मार्क्स के लिए 1 क्वेश्चन फाइट करना है और अपने पास 8 सेट है, अब एक क्वेश्चन, एक सेट में 2 क्वेश्चन, तो टोटल हो गया 16 क्वेश्चन। एक सेट में 2 क्वेश्चन और में सिर्फ 16 क्वेश्चन पढ़ोगे, एक क्वेश्चन आपको सिर्फ फाइट करना है और में। इतना भी आप लोग खराब नहीं हो कि एक क्वेश्चन नहीं आएगा। 16 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जा रहे हो 4 नंबर के लिए, एक तो फाइट करना है और नहीं आएगा यार, इतना भी नहीं है। देखो दिमाग, देखो पढ़ने का तरीका बहुत मायने रखता है बेटा, तरीका आपका बेस्ट होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार सोच के देखो, आपका एक सेट में 12 क्वेश्चन होता है, 12 3 36 के हिसाब से 3 नंबर वाला 12 क्वेश्चन। तो आप सोच के देखो, अगर आपके पास 8 सेट है, अगर आपके पास 8 सेट है, 12 क्वेश्चन करते हो, 8 दूनी 16, हासिल, हाँ 8 दूनी 16, 8 6, मतलब टोटल मिला के देखो कितना हो जाएगा। आप सोच के देखो, एक सेट में आपका 12 क्वेश्चन आता है, 12 3 36 के हिसाब से। अब आपके पास 12 अट्ठे कर लो, टोटल कितने क्वेश्चन अपने को मिल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब दोस्त ये है कि मॉडल पेपर, आदर्श पेपर कोई बुरा पेपर नहीं है, लेकिन उसको तरीके से पढ़ना है। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देंगे, उसको तरीके से पढ़ना है। या तो एक दिमाग लगाओ, आप एक तो दिमाग लगाओ, मैं आपको बताता हूं। आप करो 1 2 3 4, यहां पर भी 4 सेट, 4 सेट, 4 सेट, टोटल कितना सेट, 12 सेट। ये भी दिमाग लगा सकते हो। 12 सेट में, एक सेट में कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो जाता है। एक सेट में आपका 6 क्वेश्चन, सॉरी 2 क्वेश्चन,
यहां पर बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में 2019, 2020, 2021, 2022 एकदम बहुत प्लानिंग ऑन द स्पॉट आपको स्ट्रेटेजी प्लानिंग बता रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो लंबा चल रही है लेकिन आपको समझ आ रही है, प्रॉपर समझा रहा हूं मैं आपको। तो ये 4 सेट में मान लो एक सेट में 2 क्वेश्चन, टोटल 6 क्वेश्चन, 2019 में 6 क्वेश्चन, 6 चौके 24, मतलब यहां 24 क्वेश्चन और यहां टोटल 48 क्वेश्चन। तो टोटल तो हो गया बेटा 8 4 12, 2 हाथ से लगाइए, 4 2 4 5 6 7 72 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि आपको पढ़ना PYQ मॉडल आदर्श पूरा पढ़ना होता, लेकिन ये तीनों को रिसर्च करके, तीनों को एनालिसिस करके मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, उसका बेफिक्र रहिए। लेकिन कोई बच्चा अगर 70 में 70 लाना चाहता है, 70 में 70 लाना चाहता है, तो उन बच्चों के लिए चैलेंजिंग है बेटा। अगर ये कवर कर लेते हो ना, आपका 100% बता रहा हूं बेटा, आपका 70 में 70 आ जाएगा। फिर बोलना क्या बोला था मैं, 70 में 70 तो तभी आएगा ना बेटा जब आप उतने सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओगे, कुछ छोड़ोगे ही नहीं, तभी तो 70 में 70 आएगा ना बेटा। जो बच्चा सिर्फ 40 के ऊपर चाह रहा है, वो ये दोनों भी पढ़ेगा ना, वो 40 के ऊपर चाह रहा है, 2 भी पढ़ेगा ना, वो बेफिक्र है, बी कॉन्फिडेंट जाएगा। सिर्फ मॉडल पेपर पढ़ने से आपको तकलीफ होगा, सिर्फ आदर्श पढ़ने से आपको तकलीफ होगा। पढ़ने की तरीका होता, मिक्सअप करके आपको पढ़ना होगा। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा चैप्टर वाइज, आप बेफिक्र रहिए, दूंगा। वो तो मेरा काम है हेल्प करना बेटा, मेरा काम है आपका मदद करना। बट ये आज की वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं, फिजिक्स की स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, पूरी प्लानिंग बता रहा हूं कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। 70 में 70 चाहिए तो ये तीनों कवर करना पड़ेगा आपको। 40 से ऊपर थोड़ा सा चाहिए, 40 और 60 के बीच में चाहिए, तो ये 2 सेट पढ़ लो अच्छे से रगड़ के। बात समझ पा रहे हो? साल भर पढ़ना पड़ता है बेटा किसी भी मेन सब्जेक्ट को। अगर आप साल भर तैयारी की हो तो डेफिनेटली ऑल द बेस्ट है बेटा, आपका 70 पे 70 आएगा। और मैं 6 दिन में मैं जो तैयारी करवा सकता हूं, मैं अपने पूरा हद पार करके आपकी तैयारी कराने की कोशिश करूंगा। और मैं उन बच्चों को पहले बता देता हूं बेटा, सॉरी टू से, माफ करना, मैं साइंस स्ट्रीम से होने की वजह से मुझे साइंस के सब्जेक्ट में फोकस करना पड़ रहा है, वीडियो के द्वारा समझाना पड़ रहा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक देना पड़ रहा है। लेकिन बेटा जो भी बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम से, जो भी बच्चे अदर स्ट्रीम से, अगर जो भी बच्चे छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2024 हेल्प ग्रुप में जुड़े हुए हो, जितना मेरे से होगा मैं आपको पीडीएफ सेंड कर सकता हूं। अगर मेरे को यहां वहां से नोट्स मिलता है, मैं यहां वहां से नोट्स सेंड करूंगा, जितना भी हो सकेगा मैं आपके लिए मदद करूंगा। लेकिन मैं माफी चाहता हूं बेटा कि मैं उस स्टडी कभी किया ही नहीं हूं, कॉमर्स स्ट्रीम में मैंने बीएसटी कभी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दिया। तो बहुत सारी चीजें है बेटा, मैं साइंस स्ट्रीम से होने की वजह से मैं आपको अभी यहां से कंटिन्यू आपके फिजिक्स में मदद करूंगा। लेकिन बस एक शर्त है बेटा कि आपको ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक वीडियो को शेयर करना है जो बच्चे अभी तक फिजिक्स खोल के देखे ही नहीं थे। उन बच्चों के लिए अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्प, 1% भी अगर मदद होता है उनके लिए, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है बेटा। चलिए कल से अपन मिलेंगे, हो सके तो आज रात को भी कुछ वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। प्लानिंग स्ट्रेटेजी अगर अच्छी लगी होगी, प्लानिंग स्ट्रेटेजी सब चीज अच्छी लगी होगी तो प्लीज जरूर कमेंट करना बेटा, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। यहां से हम सफर इस तरीके से हम फिजिक्स की तैयारी करेंगे। चलिए मिलते हैं अपन।